आज आज हम क्या करने वाले हैं? दो लाइन दो लाइन वाली चेक्स। सबसे पहले दो लाइन वाली चेक्स कैसे करते हैं? पास पास में लाइनें करनी है। समझ में आ रहा है? डन। अभी इस साइड से समझ में आए बॉक्सेस कितनी साइज के हैं? हमारा गैप जितना इस साइड का है वही साइज का गैप इधर रहना चाहिए। समझ में आया? साइज चेंज होगी तो फिर कुछ मतलब नहीं है, बॉक्सेस हमारे प्रॉपर दिखेंगे ही नहीं। डन। अभी क्या करना है हमें? ऐसे आर पार जाना है पूरी लाइन। जो दो लाइन है उसको क्रॉस करके एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। समझ में आया? लेकिन यहाँ बीच में गैप रहनी चाहिए, बीच वाली लाइनें मिक्स नहीं होनी चाहिए। डन। ऐसे पूरे बॉक्स में करना है हमें। क्लियर? फिर क्या करना है? तब तक ये बीच की लाइनें सूख गई होगी। हम इतना सब करेंगे तब तक लाइनें सूख गई होगी। अभी सूख गई है लाइनें, तो फिर इसको ऐसे फिल करो। समझ में आ रहा है? कैसे फिल किया? एक ही प्रेसिंग। हाँ, एक ही प्रेसिंग के साथ हमें लाइनें फिल करनी है। डन। इसलिए ठीक नहीं रखनी क्योंकि हमें ये लाइन डार्क करनी है। फिर ठीक होगी, लाइन के बीच में गैप ज्यादा रहेगी तो फिर कितना ठीक करना पड़ेगा, और उसी से पूरा लुक चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जितनी पतली लाइन होगी उतना ज्यादा अच्छा लुक आएगा। एक लाइन ऐसे फिल की, दूसरी लाइन ऐसे फिल करनी है। पूरे बॉक्स में आपको सेम वर्क करना है।
समझ में आया? अभी देखो मैं फिर से वही वर्क यहाँ पे कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ, बरोबर? डन। अभी फिल एक ही डिजाइन में दो टाइप की डिजाइन कर सकते हो, वो मैं समझा रही हूँ। एक तो हमने इस ऐसी ड्रॉ कर दी। अभी क्या करना है कि देखो, दिख रहा है आपको? यहीं से ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे रिपीट करना है। फ्लावर जैसा पैटर्न लिया। चलो थोड़ा ही प्रेसिंग के साथ हमें ऐसे घुमाना है। से थोड़ी प्रेसिंग के साथ फ्लावर जैसा पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। समझ में आया? कितने टाइप के चेक्स बने? दो। एक तो ये वाले और एक ये वाले। समझ में आ गया? तो हमें ये दो टाइप के चेक्स अलग अलग बॉक्स में बनाने हैं। कुछ क्वेरी इसमें? आगे बढ़ू? चलो अभी साथिया आज ये करू पहला आ करेंगे પછી આ કરું। હા પણ ખાલી આ કરો તો બી ચાલે। એક ચેક્સ એવી છે કે સિમ્પલ, અને પછી બીજી ચેક્સ છે કે જે આની ઉપર પણ આપણે બીજી રીતે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, એટલે એની ઉપર જ પણ આપણે બે રીતના બોક્સ બનાવવાના છે, એક તો આવા સાદા અને એક આવું। क्लियर? चलो देखो हम ना ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, पर डायरेक्ट में क्या फिनिशिंग का मगजमारी रहता है। तुम्हारा तो सब बनेगा, हमारा ऐसा नहीं है। तुम्हारी फिनिशिंग आएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ऐसे ट्राई नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि ये देखो ये वर्क और ये वर्क में कितना डिफरेंस लग रहा है। समझ में आ रहा है? किसी किसी चीज की प्रोसेस होती है, जो उस प्रोसेस को हम फॉलो करें ना तो हमारी डिजाइन अच्छी बनेगी। डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं यूज करने का। समझ में आ रहा है? फिनिशिंग चेंज ही हो जाएगी शॉर्टकट में। चलो अभी साथिया, इसी टाइप में साथिया कैसे बनाना है। साथिया वाली पैटर्न आपने देखी होगी। साथिया ओम वाले साथिया ए वाला स्वस्तिक स्वस्तिक स्वस्तिक, हाँ स्वस्तिक। साथिया गुजराती में गए। अभी मैं इतने बॉक्स ही बना रही हूँ, बराबर? आप अपने हिसाब से पूरा बॉक्स कंप्लीट कर देना। चल फिर ये समझ में आ गया? अभी मैं एक बार आपको ऐसे सीधी पैटर्न में पहले तो कैसे बनाना है वो सीख लेते हैं, फिर चेक्स में बनाना सीखते हैं। तो चलो सबसे पहले तो ये लाइनें ड्रॉ की। कहीं कहीं पे हम बॉर्डर में यूज करते हैं, आपको पता हो तो। जैसे बॉर्डर मतलब कि हमने जो यू डब्ल्यू वो वाली बॉर्डर सीखी ना, 4 लाइन स्केलअप। स्केलअप। इसमें अभी स्ट्रेट सीखते हैं, बाद में समझ आएगा तो हम चेक्स में करेंगे। डन। अभी हमें इतनी स्पेस रखनी है बीच में।
फिर नीचे स्कैलप ऐसे कंप्लीट करना है। डन। अभी हम क्या बनेंगे, बॉक्सिस। सेम साइज के बॉक्सिस बनाने हैं हमें। दोनों के बीच में हम थोड़ा गैप ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमारा अंदर का फिलअप डार्क होगा, तो गैप होगा तो भी उठ के आएगा। दो तीन चीज तरह से बना सकते हैं, वो मैं यही आपको दिखा रही हूँ। बरोबर। चलो, अभी हमें स्वस्तिक बनाने के लिए सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ की, ऊपर की हाफ। बाद में ये जो लाइन की, ये जो लाइन का सेंटर कहाँ होगा, ये सेंटर है। सेंटर वो उस लाइन का यही हुआ, तो इस सेंटर के सामने से हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। समझ में आया? या फिर इस लाइन का सेंटर ये हुआ, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। समझ में आया? फिर ये लाइन का सेंटर ये हुआ, तो फिर ये लाइन ऐसे आएगी। हम सेंटर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, देखो उथल पाथल होगा, तो फिर उसका पूरा ये जो दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिखेगा। समझ में आया? सेंटर इसलिए हमें ध्यान में रखना है। चलो सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऊपर की लाइन ली, उसका सेंटर मुझे ये लग रहा है, तो मैंने यहाँ से लाइन लिया, उसका सेंटर ये लग रहा है और इसका सेंटर मुझे ये लग रहा है। समझ में आया? कंप्लीट। चलो, सेंटर को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो ये लाइन नीचे चली जाएगी तो पूरा लुक चेंज हो जाएगा। इसलिए सेंटर को हमें ध्यान में रखना है। डन। चलो, अभी अभी हमें ये जो लाइन है ना, उसको हम फिल कर देते हैं। इतना समझ में आया? ऐसे हम दो बीच की लाइनें फिल कर देंगे। साथिया दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। चलो, अभी एक इस टाइप का भी हम कर सकते हैं। बीच में जगह रखने की, ये जो स्पेस रखा, ऐसे बॉक्सिस बॉक्सिस वाले जो हम बीच में जगह रखते हैं, उसमें उसमें हम चारों साइड से कवर लेंगे। चारों साइड से कवर किया, कैसे? ऐसे चारों साइड से हमने कवर किया। समझ में? और इसमें हमने ऊपर की साइड कवर नहीं लिया है क्योंकि आसपास दोनों साइड हमारी थिक लाइनें है। समझ में आया? मतलब ये ऊपर की लाइन से नहीं लेने की नहीं, इसमें ये जहाँ पे हमें गैप छोड़ना है ना, वहां पे हमने ऊपर लाइनें की है ये दो क्योंकि वो एम्बॉस हो, वो दिखे, साइड उठ के आए, इसलिए। समझ में आ गया? उसी तरह से चलो हम ये ऊपर का इधर करेंगे बॉक्सिस में, चेक्स में। उसमें कैसे करने हैं तो देखो, ये बॉक्स तो पूरा क्रॉस है, तो फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। समझ में आया? आपको नहीं आया? देखो, सबसे पहले हमने क्या, ऐसे लाइन की, इसका सेंटर ये हुआ, यहाँ पे लाइन की, ये और ये। समझ में आया? થોડું સાઈડમાંથી લેવાનું હોય ને, એકદમ વચ્ચે નહીં લેવાનું. मतलब જે લાઇનિંગ એકદમ પહેલી કરી એ થોડી સાઈડમાં. हाँ, साइड में लेवानी, वच्चे नहीं लेवानी, હા खाली आ बाजू थोड़ी गैप रहे ने। હા अभी इस साइड जगह नहीं है तो फिर मैं करने नहीं जाऊंगी, बरोबर। यहाँ का ये लाइन नहीं होगा, जितना होवे उतना लेने का। समझ में आया आपको?
डन। क्लियर इतना? फिर हमें ये लाइनें डार्क कर देनी है। डन। अगर एक बार सूख जाए और आपको ये अंदर की लाइनें लाइट लग रही है, बराबर की ये लाइनें लाइट है, तो फिर हम इसको एक एक बार रिपीट कर देंगे फिर से। हम पहले से डार्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर कहीं गलत हुआ तो, इसलिए। समझ में आया? ऐसे ही हम पूरे में सब में एक एक बार उसके ऊपर रिपीट कर देंगे। डन। समझ में आया? क्लियर इतना? इसमें किसी में कुछ डाउट? ये लाइन हमें डार्क करने की। 4 लाइन में हम फर्स्ट लाइन डार्क करते हैं ना, उसी तरह से। क्लियर?